चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमने करना क्या है, बेसिक पॉइंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट, उसमें आपके पास एक एक्सिस है एक्स वाई प्लेन। आपको ये साफ समझ आती है कि राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ़्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, ऊपर आपका एक्स पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड आपका एक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, आपके पास इस लिहाज से 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक, यहाँ पर जो है वो आपके पास एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे आपके पास एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। यहाँ पर आपके पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। अब आपके पास क्या है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में यानी एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट्स गिवन होंगे और उस पर जो है आपके पास एक लाइन, सेगमेंट, ट्रायंगल कुछ भी ड्रॉ होगी, उसे डिस्टेंस फार्मूला से आपने प्रूव करना है। लेट्स से दैट हमारे पास 2 पॉइंट है, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका पॉइंट हम क्या लेते हैं 1, 3 और इसको हम क्या लेते हैं 1 और 2। अब आपने बताना है इस एक्सिस के अलॉन्ग 1 यानी ए और बी के दरमियान क्या डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है जो कहता है जब भी आपके पास 2 नंबर हो, यानी हमें जाना है फ्रॉम ए टू बी जाना है, तो ये हमेशा हमारे पास फर्स्ट फैमिली होगी और ये हमारे पास होगी सेकेंड फैमिली। ठीक है, हमारे पास इस प्लेन के ऊपर जब भी हम कोई भी पॉइंट को लोकेट करते हैं या प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट नंबर आपका एक्स नंबर होता है, सेकंड नंबर आपका वाई नंबर होता है। यानी ये कोऑर्डिनेट ये हम कहते हैं ऑर्डर पेयर के लिहाज से, या हम इसे कहते हैं ये हमारे पास पॉइंट एक्स वाई पेयर में होता है। ठीक है, ये हमारे पास बी जो है इसमें भी ये एक्स होगा और ये वाई होगा। नाउ ए बी है यानी ए फर्स्ट फैमिली है, तो इसके पास A1 x1 y1 होंगे और इसके नंबर x2 y2 होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास मैं डिस्टेंस लेती फ्रॉम B टू A तो ये मेरी फर्स्ट फैमिली होती और ये मेरी सेकंड फैमिली होती। नाउ डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। यानी आपने x कंपोनेंट सेकंड का जो है x कंपोनेंट का फर्स्ट से माइनस करना है, फिर सेकंड के y कंपोनेंट को फर्स्ट के y कंपोनेंट से जो है वो माइनस करना है। हमारे पास यही फार्मूला यूज़ होगा पूरे क्वेश्चंस के अंदर। चले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं इसी फार्मूला से जो हमने करना है। क्वेश्चन 1 सेज दैट आपके पास आता है फाइंड द डिस्टेंसेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपके पास ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन और आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। 1 है जिसमें आपने ईच पेयर ऑफ जो आपको गिवन है 2 पेयर है, इसका दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको a कह लेती हूँ, a-2 है और 1 है, और मैं सेकंड वाले को b का नाम दे देती हूँ, उसको 1 और 5 कह लेते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। मैंने आपको बोला था ये फर्स्ट फैमिली है, ए बी में निकाल रही हूँ तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। नाउ आई एम राइटिंग द डिस्टेंस फार्मूला दैट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 वैल्यू आपके पास 1 है, 1 माइनस ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 माइनस 1 यानी यहाँ पे y2 माइनस 1 है, y2 5 है और y1 आपके पास 1 है, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर वैसे ही देगा। 5 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। नाउ आगे हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 जो होता है वो 3 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 4 स्क्वायर इज़ 16, 9 प्लस 16 इज़ 25 एंड अंडर रूट ऑफ 25 इज़ 5। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट्स जो है वो आपका 5। लेट्स मूव टूवर्ड्स पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, 1 1 है, यानी हमने इसको a कहा 1 एंड 1, b को हमने 7 और 9 वैल्यूज़ दे दी हमने, और यहाँ पे इसको हमने x1 कहा, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। a भी आपके पास है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास x2 7 है, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसके पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 1 6 आ जाता है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 64। 36 प्लस 64 इज़ 100 एंड अंडर रूट ऑफ 100 इज़ 10। 10 स्क्वायर, जब इसको मैं कैंसिल आउट करूँगी तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाती है 10। आप ए बी सी डी को भी पॉइंट ले लें, लाजमी नहीं आप इसको ए बी लें। नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। चलिए पार्ट नंबर 3 है। ए आपके पास है 0 माइनस 5 और बी आपके पास है -2 and 1। ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, ए बी आपके पास आ जाता है, यहाँ पे आता है -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, मैं यहाँ पे दोबारा आपके पास फार्मूला लिख देती हूँ जो कि आपके पास बनता है। डिस्टेंस फार्मूले का फार्मूला है आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यानी सेकंड से हमने फर्स्ट को माइनस करना है, x को x से ही माइनस करना है और हमने y को y से ही माइनस करना है। ठीक है, चलिए इससे वैल्यूज पुट कर लिए मैंने। -2 माइनस 0 1 माइनस ऑफ 5 माइनस फार्मूले का, ठीक है, और y1 की वैल्यू है -5। चलिए इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 होल स्क्वायर हमारे पास आता है 4 प्लस 6 का स्क्वायर, ये 2 का यानी 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है -2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं 4 प्लस 36 और ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 36 इज़ 40 अंडर द रूट 40। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करते हो तब आपके पास आता है 2 अंडर द रूट 10। ये कैसे आता है भी बता देती हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40 होता है। अंडर रूट 4 लें और अंडर द रूट 10 अलहदा किया। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाता है और अंडर द रूट 10 वैसे ही आ जाता है। यानी ए बी डिस्टेंस आपके पास आता है 2 अंडर द रूट 10। पार्ट नंबर 4। चलिए हमारे पास 0 माइनस 5 है और 10 5 है। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं अगेन। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमने इसको ए और बी लेट किया था, कर लेते हैं इसको। ए आपके पास आ जाता है, ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। यहाँ मैं ए कह लेती हूँ आपके लिए 0 माइनस 5 यानी ये x1 होगा, ये y1 होगा। नेक्स्ट आपके पास आती है b और हमारे पास ये होगा 10 और 5 यानी x2 और y2 होगा। इसे कैलकुलेट करेंगे x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये आपके पास आ जाता है 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 5 माइनस 5 0 होता है। डिस्टेंस ऑफ ए बी आपके पास है 100 और प्लस 0 यानी 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। आपके पास डिस्टेंस आता है 10। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे गलती कर ली है। यानी 5 माइनस ऑफ 5 होगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस 10 हो जाएगा। 100 प्लस 100 इज़ 200 एंड नेक्स्ट हम इसको जब करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये 200 है और इसको हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 100 अंडर रूट के अंदर हो जाता है और जो कि आपके पास है 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ आएगा 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 2, कैंसिल आउट होगा तो आपके पास 2 अंडर द रूट 10 आंसर आता है। डिस्टेंस ऑफ ए। पार्ट नंबर 5 आपके पास है 4 माइनस 1 एंड नेक्स्ट आपके पास आता है 2 और 0। इसको आप ए ऑफ 4 माइनस 1 एंड बी ऑफ 2 0 कहेंगे। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ए बी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे हम अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगेन वही फार्मूला, इससे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 क्या है 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस और 1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास आएगा -2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा √5 आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 -3 1 -2 और -3। आपके पास ए जो है -3 और 1 है, x1 y1 इसकी कोऑर्डिनेट के पॉइंट और बी आपके पास है -2 और -3, इसको x2 और y2 हमने कह दिया। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो कि है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ को पुट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x2 है -2 माइनस फार्मूले का और x1 आपके पास -3 है, -3 इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस आपके पास y2 है -3 और y1 है माइनस फार्मूले का y1 आपके पास 1 है, इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक, इसको हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लिए, हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा AB इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2 + 3। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा माइनस माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, चले जी ये आ जाता है 1 + 16 अंडर द रूट करेंगे तो आपके पास आएगा अंडर द रूट 17। AB इज़ इक्वल्स टू अंडर द रूट 17। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि हमारे पास है 1/2 और 2, हम A को कह लेंगे 1/2, 2 और B को हम कह लेंगे -2 and 1। ये हमारे पास है x1, ये हमारे पास है y1, ये हमारे पास है x2 और ये हमारे पास है y2। चले हम यहाँ पे AB लिखते हैं और AB डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए जी हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। x2 है -2 का होल स्क्वायर, सॉरी -2 है और x1 है हमारे पास -1/2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1, y1 हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास -2 है। इसको पुट किया हमारे पास, इसको हम आगे क्या करेंगे, -2 - 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्या है, इसको अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आता है। एलसीएम का एक आसान ट्रिक क्या है कि आप इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लें, यानी यहाँ 2 होना चाहिए। और मैथ्स का रूल है जो 2 डिनोमिनेटर में करते हैं उसको जो यानी जो मल्टीप्लाई करते हैं वो डिवाइड भी करते हैं, जो ऐड किया जाता है वो सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है। यानी मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म बनाने की कोशिश करूँ, -2 मैंने मुझे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए तो इसलिए मुझे एक -2 पहले था, मैं एक और 2 साथ मल्टीप्लाई करूँगी, -1/2 और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर मौजूद है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है, -4 - 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाता है -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये आता है आपके पास 25/4 प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ 4 होना चाहिए, 25/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम बैलेंस ये कि यहाँ भी 4 होगा तो हम इनका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, 4 एक साथ आ गया, 25 प्लस 4 ये आपके पास आ जाएगा 29/4, ये होगा अंडर द रूट 29 और अंडर रूट 2 अलहदा किया, मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर मैंने अलहदा कर लिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अंडर द रूट 29 डिवाइडेड बाय
2 इसका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है। 7/2 11 है और 13/13 और 17/2 है। तो पहले हम इनको ए बी कह लेते हैं। 7/2 और ये 11 है और बी आपके पास है 13 और 17/2 है। ठीक है, ये आपके पास है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, अब हमने ए बी निकालना है। ए बी डिस्टेंस फार्मूला वही लिख लेते हैं, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि आपके पास है 13 माइनस x2 13 और x1 आपके पास है 7/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 17/2 माइनस 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलें नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसको कैलकुलेट करना है अंडर द रूट 13। पहले एलसीएम ले लेंगे, हमें 2 बनाना है डिनोमिनेटर में, यानी 13 से 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे 7/2 वैसे ही आ जाता है एज इट इज़, इसका होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट यहाँ भी 2 बनाना है 11 के साथ, तो 11 के साथ डिनोमिनेटर में 2 लगेगा तो ऊपर भी यानी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। 17/2 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनती है टर्म, हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26 होता है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7। ये एक डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा लिख लेंगे, इसका होल स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या अगली टर्म है 17 माइनस 11 इंटू 2 22 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम टर्म इसके साथ करेंगे, 17 में 26 में से 7 जाते हैं, हमारे पास आ जाता है 9, 19 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 17 में 17 माइनस 22 इज़ 11, 17 माइनस 12 इज़ 5, 5/2 का होल स्क्वायर। चलिए 19 का होल स्क्वायर बनता है, 19 का स्क्वायर है 361 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 है, 5 का स्क्वायर 25 है डिवाइडेड बाई 4 अंडर द रूट। चलिए 361 प्लस 25 और डिनोमिनेटर जो है वो उसका वैसे ही एज इट इज़ सेम है, तो अंडर द रूट 4 वैसे ही आ जाएगा और आपके पास आएगा 361 प्लस 25 और ये आपके पास आएगा 386 डिवाइडेड बाई 4। ए भी हमारे पास आएगा 386 डिवाइडेड बाई 4। इसे जब कैलकुलेट करेंगे आप इस वैल्यू को पहले अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, यू विल गेट 193 डिवाइडेड बाई 2 और यही आपका आंसर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था -9/4 एंड -7/3 और इसकी सेकंड वैल्यू थी -3/2 और -5/4। ठीक है, इसको आपने x1 का, ये आपके पास y1 है, ये इसकी वैल्यू x2 है और -5/4 जो है वो इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो है y2। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले का फार्मूला जो था वो था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस वैल्यूज़ को हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। x2 आपके पास -3/2 है तो -3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x1 आपके पास है -9/4, ये होल स्क्वायर है। एंड नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आती है y2 -5/4 -7/3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है -3/2 प्लस 9/4 ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एलसीएम ठीक होना चाहिए, हम एलसीएम बनाने की कोशिश करेंगे।
इधर हमारे पास 4 है तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 होना चाहिए। तो 2 के टेबल में 2 टाइम्स 4 आता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे। -3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 और नीचे भी 2 होगा, +9 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम जब हम लेते हैं 3 और 12 का, 3 और 4 का, तो हमारे पास एलसीएम 12 आता है। यहाँ करके देख लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 1 ज़ा 3 और ये 4 है, और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, इनका टोटल एलसीएम आपके पास 12 आता है। यानी इसको भी 12 बनाना है डिनोमिनेटर को, और इसको भी 12 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, -5/4, ये 12 कैसे होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये कैसे होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। 7 है और 12 कैसे होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ा, और यानी जो डिनोमिनेटर में किया वही न्यूमरेटर में हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 3 2 ज़ा -6 +9 और डिनोमिनेटर 4 था इसका, ये होल स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे है -15 + 7 4 ज़ा 28, इसको पुट करेंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में इनको हम जो है करने की कोशिश करेंगे। माइनस आपके पास क्या बचता है, आप जब 6 में से 3 निकालते हैं तो आपके पास आ जाता है 6 में से 9 सब माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये होल स्क्वायर है इनका, ठीक है। और 15 - 28 जब आप करेंगे तो आपके पास 13 आ जाता है, 13/4। अब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर आपने लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 होल 1/2 और 5 होल 1/4। चलें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5/2 हो जाएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आता है उसमें 1 ऐड कर देना। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, और डिनोमिनेटर वैसे ही आ जाता है। 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 21/4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 5 - 1। चलें यहाँ पे हमारे पास आता है x1 y1, ये आपके पास है x2 y2। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। a भी आपके पास है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 5 - 5/2 का होल स्क्वायर प्लस -1 आपके पास आएगा -1, यानी y2 है y1 है -21/4 का होल स्क्वायर। फाइव मल्टीप्लाई बाई 2, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, जो मल्टीप्लाई किया वो डिवाइड भी किया। 5/2 इसका होल स्क्वायर होता है, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 -21 डिवाइडेड बाई 4, इसका होल स्क्वायर हो जाता है। चलें नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, 5 2 = 10 - 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर होता है। आगे आ जाता है -4 -21 डिवाइडेड बाई 4, इसका होल स्क्वायर आ जाता है। चलिए ये हो गया। 10 - 5 क्या होता है आपके पास, 10 - 5 5 होता है। 5 डिवाइडेड बाई 2, ये होल स्क्वायर में जाएगा। यहाँ पे आएगा -25 डिवाइडेड बाई 4, ये होल स्क्वायर में चला जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आता है, आपने इनका स्केयर लेना है। आपके पास 25 का स्केयर आता है 25 और 25 का स्केयर आता है 625। ये कैलकुलेटर पे आप करेंगे 5 स्केयर 25 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 625 डिवाइडेड बाय 16। चलिए अब हमें 16 में बनाना है डिनोमिनेटर में, तो यानी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 16 हो जाए। यानी डिनोमिनेटर में हमें 16 बनाना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ऊपर भी हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 625 डिवाइडेड बाय 16। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 25 मल्टीप्लाई बाय 400 है और ये 625 ऐसे ही रहेगा। 16 दोनों एक जैसे हो जाते, डिनोमिनेटर में सेम आ जाएगा। चलिए 625 प्लस 100 725 आ गया डिवाइडेड बाय 16। चलिए इसको हम आगे हम कैलकुलेटर पे करते हैं। तो 725 जो है वो कैलकुलेटर पे आपको 725 आपको कैलकुलेटर पे देगा 725 डिवाइडेड बाय 16, ये आपको कैलकुलेटर पे देगा 5/√29 डिवाइडेड बाय 4, और यही आपका आंसर है इसका।